This conference will now be recorded. चलिए जी, हमने 5 हेड पढ़े हैं। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं बेसिकली अकाउंटिंग का पहला लेक्चर समझ के। सुल्तान भाई, आप मैं ये लेक्चर के बाद आप मुझे ना मैसेज करना, व्हाट्सएप पे मैसेज करना, वहां पर हम बात करते हैं, क्योंकि हम थोड़ा पढ़ लें। पहले भी थोड़ा सा टाइम रह गया, तो आज थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर आगे फर्दर इंशाल्लाह हम अपनी चीजों को, और कल से हमारी क्लास का टाइम भी बढ़ जाएगा। कल 1.5 आवर की क्लास हुआ करेगी, क्योंकि अब हमने काम शुरू कर दिया है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जनाब। तो सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ना है, इसे हम कहते हैं हेड्स ऑफ अकाउंटिंग। हेड्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं? हेड्स ऑफ अकाउंटिंग, हेड्स ऑफ अकाउंटिंग का मतलब ये है कि आप लोग इन हेड्स के अलावा इसके नीचे ही सारी चीजें आएंगी, इसके बाहर कभी भी कुछ नहीं आएगा। तो देयर आर 5 हेड्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के 5 हेड्स हैं, उनके बारे में आपको अब पता है, और अब मैंने आप लोगों से पूछना है कि उसमें कौन कौन सा हेड है। ठीक है, तो देयर आर 5 अकाउंटिंग हेड्स। देयर आर 5 अकाउंटिंग हेड्स। 5 अकाउंटिंग हेड्स होते हैं, और इन 5 अकाउंटिंग हेड्स के अंदर ही पूरी अकाउंटिंग समाई हुई है। अब इन 5 अकाउंटिंग हेड्स को आपने सीखा हुआ है। मैं पहले नाम बताता हूं और फिर उसके बाद आप लोगों के से पूछता जाऊंगा। एक हेड इसके अंदर होता है एसेट्स का हेड, ये भी आपको पता है। एक हेड होता है एक्सपेंसेस का, और ये सेम नेचर के होते हैं। एक हेड होता है लायबिलिटी इनकम का, एक हेड होता है लायबिलिटीज का, इसके बारे में मैंने आपको कहा भी था कि आपके लिख के आना है। और एक हेड होता है कैपिटल। लो मेरे भाई, ये 5 अकाउंटिंग हेड होते हैं। ये जो आपको इस टाइम स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल, इन तीनों की सेम नेचर होती है, आगे जब हम पढ़ेंगे। और एसेट्स, एक्सपेंस और इन दोनों की सेम नेचर होती है, चाहे आपने पहले नहीं भी पढ़ा हुआ, फिर भी आप अगर आज से भी इस चीजों को गौर से पढ़ने लग जाएंगे तो आपको कोई मसला नहीं आएगा। अगर अब से चीजों को गौर से देखना शुरू कर देंगे और याद रख लेंगे तो आपको इशू नहीं आएगा। तो सबसे पहले मुझे एसेट्स की लिस्ट कौन बताएगा? एक बंदा कोई एसेट्स की लिस्ट, पहले मैंने इसको बड़ी डिटेल में सिखा दिया आपको, अब सिर्फ एक लिस्ट हमें चाहिए, एसेट की लिस्ट। मैं लिखता जाता हूं, अगर इसके आप भी लिखना चाहो तो लिख लो, सिर्फ रिवीजन के लिए। लैंड, बिल्डिंग, ये चीजें अब तो आपको याद हो गई होंगी, और अगर याद नहीं भी हैं तो अब याद कर लो, ये याद रखना बहुत जरूरी है। प्लांट एंड मशीनरी, उसके बाद फर्नीचर, उसके बाद फिटिंग एंड फिक्सचर, फिटिंग एंड फिक्सचर, व्हीकल्स, ऑफिस इक्विपमेंट, उसके बाद लॉन्ग टर्म, बल्कि इन्वेस्टमेंट, चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अभी हम सिर्फ एसेट्स की लिस्ट लिख रहे हैं, नॉन करंट और करंट की बात नहीं कर रहे। स्टॉक, फिर आ जाएगा डेटर्स,
या जिसका नाम आप कहते हो अकाउंट रिसीवेबल, एक ही चीज है ये। अदर रिसीवेबल्स, उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस, उसके बाद कैश, कैश इन हैंड, उसके बाद कैश एट बैंक। ये तमाम लिस्ट है, इसके अलावा भी हो सकते हैं एसेट, लेकिन ज्यादातर इनमें कवर हो जाएगा। इंटेंजिबल एसेट्स की अगर हम बात करें वो भी इसमें लिख देते हैं, जैसे गुडविल है, पेटेंट्स हैं, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, ये सारे के सारे हमारे एसेट हैं। ठीक हो गया। इनमें आपने जो जो आपको लगता है, अभी मैंने रहील ने जैसे कहा कि सर करंट और अभी आपने सीक्वेंस से नहीं याद रखना, ये सिर्फ फिलहाल अब आपको पता होना चाहिए ये हमारे एसेट्स हैं, बस ये पता होना चाहिए कि इसमें से अगर किसी भी चीज का जिक्र हो रहा है तो हमने समझना है कि एसेट्स का जिक्र हो रहा है। जैसे हसन वली का सवाल है लाइसेंसेस और लोगोस वगैरह, हाँ जी, लेकिन अब इसके अलावा भी बड़ी लंबी लिस्ट है। फिलहाल आपने यही देखने हैं कि ये हमारे एसेट्स होते हैं। ठीक है, याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं रहते तो लेकिन नेचर का पता होना चाहिए कि ये हमारा यानी एसेट है, बस। फिलहाल हमने इसमें और कोई चीज नहीं ऐड की, करंट, नॉन करंट, टेंजिबल, इनटेंजिबल को अलग नहीं किया। अब फिलहाल जो आगे हमने पढ़ना है वो हमें मेन हेड एसेट्स का पता होना चाहिए कि ये एसेट है, ये पहचान होनी चाहिए, बस। ये पहचान हो जाएगी तो समझो काम हमारा हो जाएगा। उसके बाद एक्सपेंसेस का जिक्र आता है। एक्सपेंसेस में आपको पता है, पहले मैं डायरेक्ट लिखूंगा परचेज एक्सपेंसेस हैं, परचेजेस, उसके बाद कैरेज इन, उसके बाद इंपोर्ट ड्यूटी, या ड्यूटी किसी भी तरह की होगी, ड्यूटी किसी भी टाइप की हो वो सारी। उसके बाद है सैलरीज। मोहम्मद अली कह रहा है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस बता दें। मोहम्मद अली भाई, प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंस को कहते हैं कि जो हम एडवांस में पे कर दें। एक्सपेंस पैसे पे कर दी हैं लेकिन अभी तक काम नहीं करवाया, सैलरी एडवांस में जैसे हम पे कर देते हैं, या ये जो आप लोग प्रीपेड ये कार्ड चार्ज करते हो, ये भी आपका एसेट होता है। जैसे जैसे फिर खर्च होता जाएगा ये एक्सपेंस में चला जाएगा। सैलरीज हैं, वेजेस हैं, कोई रिपेयर करवाते हो, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, उसके बाद बैड डेट्स हैं, इसके ऊपर हमने बड़ी डिटेल में बात की थी, और स्टेशनरी है, इंश्योरेंस है, डिस्काउंट अलाउड है, यूटिलिटीज बिल हैं, एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंसेस हैं, कोई आप सैंपल देते हो वो भी वैसे एडवर्टीजमेंट ही होता है, कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हो, कोई कमीशन किसी को पे कर रहे हो, ये सारे के सारे हमारे एक्सपेंसेस की लिस्ट है।
कोई किसी किस्म का लॉस हो गया, आपको किसी भी किस्म का लॉस हो जाता है, आपका स्टॉक गुम हो गया, स्टॉक को आग लग गई, आपका एसेट चोरी हो गया, या आपने एसेट बेचा उसके ऊपर लॉस हो गया, जिसे लॉस ऑन डिस्पोजल भी कहते हैं, तो ये एक लिस्ट आपकी एक्सपेंसेस की है। क्योंकि बाद डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस भी आता है इसके अंदर, कि जो हमारे किसी भी नॉन करंट एसेट की वैल्यू कम होती जाती है। एक्सपेंसेस की तो लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है, बस हमने वही गिने चुने लिखे हैं। कैरेज आउट है, ठीक हो गया। अब हमारे पास आ जाता है सर जी स्टेशनरी कैसे आएगा एक्सपेंसेस में? मैं कल रात को बड़ा सोचा, मुझे समझ नहीं आई इसकी। स्टेशनरी इसलिए आता है, अब सुन ले, मैंने स्टेशनरी के ऊपर आपको बताया था कि स्टेशनरी के लिए जरूरी है कि वो छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं ना, वैसे तो ये नॉन करंट एसेट की लिस्ट में होना चाहिए, लेकिन स्टैंडर्ड हमें ये कहता है क्योंकि ये इतने मटेरियल नहीं होते, इममटेरियल होते हैं। इममटेरियल होने की वजह से, इममटेरियल होने की वजह से वो कहता है इसको एक्सपेंस में लिख दिया करो। और हादी ने सवाल पूछा है कि सर वेजेस, हादी भाई वेजेस होता है, दिहाड़ियां नहीं देते अब जो मजदूरों को पे करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो इस्तेमाल हो रहे होते हैं, वो वाली जो हमारी एक्सपेंसेस होते हैं उसे वेजेस कहा जाता है। एक तो तनख्वाहें दी जाती है ना महीने के एंड पे, वो सैलरीज होती हैं, ठीक है। और ये जो दिहाड़ियां होती हैं, या वो कह दीजिए आप जितने यूनिट बनाओगे हम उतने पैसे पे करेंगे, वो वेजेस होती हैं। उसके बाद ये दोनों लिस्टें हमने पढ़ी और आपके काम जिम्मे भी लगाया था कि आपने इन लोगों इसको ना गूगल भी करना है, और ताकि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन इसके बारे में हमें मिल सके। उसके बाद इनकम की बात करते हैं। इनकम में हमारे पास सेल्स है, सबसे बड़ी इनकम, फिर डिस्काउंट रिसीव्ड है, फिर डिस्काउंट रिसीव्ड के बाद अगर कोई कमीशन रिसीव किया है, और अगर कोई आपने एसेट बेच के उसके ऊपर आपको मिला है, अगर कोई एसेट बेच के आपको इनकम हुई है। उसके बाद डिविडेंड के बारे में हमने पढ़ा था। डिविडेंड के बारे में कौन बताएगा? तो वो प्रॉफिट जो हमने यानी किसी कंपनी से शेयर लिए हो और उस पे जो मिले। हाँ जी, प्रॉफिट ऑन शेयर्स मतलब अगर आपने किसी कंपनी का यानी किसी कंपनी से आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं, तो उस कंपनी के, वो जो कंपनी से शेयर खरीदे, वो जो आप लोग पैसे देते हो, और सॉरी उसके ऊपर जो प्रॉफिट मिलता है, हम उसे गेन ऑन डिविडेंड या गेन ऑन शेयर्स कहते हैं। डिस्पोजल है, डिविडेंड है, ओके की बात। चलिए जनाब, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये डिविडेंड्स में तो प्रॉफिट की बात की आपने, ये वो होते हैं जो हम शेयर्स डालते हैं तो मंथली या पता नहीं ये एनुअल बेसिस पर हमें कंपनी वालों की तरफ से मिलते हैं पैसे, शेयर्स जब हम डालते हैं, तो ये वो होता है। ऐसा ही है जी, ठीक हो बस, ठीक हो गया, ओके जी। उसके बाद हमारे पास लायबिलिटी है। ये चीजें सिर्फ अगर आपको पता होंगी तो अकाउंटिंग समझो आपको सीखने में आसानी होगी, फिर वो एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप लोगों को। लायबिलिटी का अगर हम जिक्र करें तो लायबिलिटी के अंदर सबसे पहले हमने लिखा कि ये क्रेडिटर्स आते हैं। क्रेडिटर्स मतलब अकाउंट पेएबल, और अदर पेएबल्स भी इसके अंदर आ जाते हैं। किसी के भी हमने अगर पैसे देने होते हैं वो हमारी लायबिलिटी है। लोन हमारी लायबिलिटी में आता है। बैंक ओवरड्राफ्ट,
बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी लायबिलिटी में आता है। इसके अलावा किसी भी किस्म का कोई पेएबल हो वो हमारी लायबिलिटी में ही आता है, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो चाहे वो शॉर्ट टर्म हो। इवन के एक्रूड एक्सपेंसेस, एक्रूड एक्सपेंसेस के बारे में सुन लें कि पहले भी आपने सुना होगा, जैसे बिजली का बिल आ गया वो आपका एक्सपेंस है, अगर आपने पे कर दिया तो ठीक है, नहीं पे किया तो वो आपकी लायबिलिटी है। अगर आपने नहीं पे किया तो फिर वो आपकी लायबिलिटी के अंदर आएगा। और नेक्स्ट हमारे पास है एडवांस इनकम। अगर आप लोग इनकम भी एडवांस में ले लो, अगर आप इनकम भी एडवांस में ले लो तो भी वो भी हमारी लायबिलिटी होती है कि अभी आपने काम करना है लेकिन पैसे पहले ले लिए। ओके होगी बात? आगे चले फिर चले। डिबेंचर लायबिलिटी में आता है, अहमद शहजाद कह रहा है डिबेंचर इज अ टाइप ऑफ लोन। अहमद भाई, डिबेंचर इज अ टाइप ऑफ लोन, वो एक लोन की टाइप होती है, ठीक है। और चलें जी आगे फिर चलते हैं। आगे चलते हैं। कैपिटल तो आप सबको पता है कि किसे कहते हैं। कैपिटल, गानिया ने कहा आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग सैलरी एक्रूड एक्सपेंसेस को कहते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरीज एक्रूड एक्सपेंसेस को कहते हैं, वो भी हमारी लायबिलिटी होती है। मॉर्गेज लोन की एक टाइप है, यानी एक तो होता है ना, आप अगर कोई चीज गिरवी रखवा के कोई लोन ले लेते हो उसको हम कहते हैं मॉर्गेज, होता है वो भी लायबिलिटी ही है। और कैपिटल आप सबको पता है किसे कहते हैं, राइट। अब बात जो नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे पास जो चीज पढ़ने वाली आ रही है उसे हम बोलते क्या है। आप इसे कह सकते हो रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अभी जो हम लिखने लगे हैं रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, इसका दूसरा नाम मैं बाद में बताऊंगा। रूल्स ऑफ अकाउंटिंग का दूसरा नाम बाद में बताया जाएगा, ठीक है। रूल्स ऑफ अकाउंटिंग का दूसरा नाम हम बाद में देखते हैं, पहला सिर्फ रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में देखो। अब अपने सारा ध्यान एक दफा हर चीज से हटा के इधर ले आओ, क्योंकि आज जो हम रूल पढ़ने लगे हैं यही आगे की अकाउंटिंग की लाइफ है, यही चीज हमें आगे अकाउंटिंग में जाकर मदद देगी, ठीक है। इसका दूसरा नाम मैं बाद में बताऊंगा, पहले वो उसको पढ़ा लूं तब समझ लगेगी। अब पहले पहले अकाउंटेंट क्या करते थे, जैसे अगर आपको याद हो, मैं आपको कहता था कि जो एक हर किसी भी चीज को लिखने का एक रजिस्टर होता है, किसी भी चीज को लिखने का एक रजिस्टर होता है। सपोज दैट मैं कहता हूं कि ये एक कॉपी है, एक नोटबुक है या एक रजिस्टर है, ये उसका एक पेज है, राइट। अब कहा क्या गया इसके बारे में, कहा यह गया कि जनाब आप लोगों ने जब भी कोई चीज कोई भी अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन करो, अगर अकाउंटिंग में कोई भी ट्रांजैक्शन करो तो आपने रिकॉर्ड करनी है एक रजिस्टर के अंदर, ठीक है। ये तो कोई बात ही नहीं है और ये काम होता भी है, ये काम होता भी है, ठीक होगी बात। अब उन्होंने लिखना कैसे है उन्होंने ये बताया। सबसे पहले उसने कहा एसेट्स को कैसे लिखना है, ये सुन लो। सबसे पहले उसने एसेट्स लिखने का तरीका बताया। उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, नोटबुक के हर पेज के दरमियान एक लाइन लगा लो, नोटबुक के हर पेज के में एक लाइन लगा लो। अब ये होगी लेफ्ट साइड,
और ये होगी राइट साइड, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। कहते हैं कि अगर आप अकल यानी जिस बंदे ने अकाउंटिंग स्टार्ट की, जब ये दुनिया में अकाउंटिंग का मतलब होता है रिकॉर्ड करना। अकाउंटिंग का मतलब क्या है? रिकॉर्ड करना, लिखना। कहता है कि अगर आपका एसेट्स इन हो बिजनेस के अंदर, एसेट इन हो बिजनेस के अंदर, या एसेट इंक्रीज हो रहा हो बिजनेस के अंदर, तो आपने लेफ्ट साइड पे लिखना है। किस साइड पे लिखना है? लेफ्ट साइड पे। और अगर वो कहता है एसेट आपका आउट हो, मतलब आपके बिजनेस से एसेट आउट हो रहा हो या एसेट की लिस्ट डिक्रीज हो रही हो, तो आपने अपने उस रजिस्टर के अंदर, जिसको उर्दू में क्या कहा जाता है? खाता, और इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है? अकाउंट। अकाउंट का मतलब होता है किसी चीज का रिकॉर्ड रखना। अकाउंट का लफ्जी मतलब क्या होता है? किसी चीज का रिकॉर्ड रखना। अब आगे आकर जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने लग गए लोग, या अकाउंटेंट बनने लग गए, जैसे मैं आपको कहता हूं, हर बंदे की एक लैंग्वेज होती है, हर बंदे की एक लैंग्वेज होती है। इसी तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी एक लैंग्वेज होती थी। अकाउंटेंट्स ने अपनी लैंग्वेज इंप्रूव करके कहा कि अकाउंट की जो लेफ्ट साइड है, हम उसको डेबिट कहा किया करेंगे। अकाउंटेंट्स ने कहा कि हम जो लेफ्ट साइड होगी अकाउंट्स की, खाते की लेफ्ट साइड होगी, हम उसको डेबिट कहेंगे, और जो राइट साइड होगी हम उसको क्रेडिट कहेंगे, ताकि किसी और को ना पता चले कि हम क्या कह रहे हैं, किसी और को इस बात का अंदाजा ही ना हो कि हम जो बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं। ओके होगी बात? तो अगर, और डेबिट को पहले एक और बात देख ले, क्योंकि इस चीज को हमने इसी पे सीख लेना है। डेबिट की शॉर्टकट फॉर्म है DR, और क्रेडिट की शॉर्ट फॉर्म है DR। DR स्टैंड फॉर डेबिट रेफरेंस या डेबिट रिकॉर्ड। DR स्टैंड फॉर डेबिट रेफरेंस या डेबिट रिकॉर्ड, और CR स्टैंड फॉर क्रेडिट रेफरेंस या क्रेडिट रिकॉर्ड। लिखना चाहते हो तो लिख लो डेबिट रेफरेंस या डेबिट रिकॉर्ड, और क्रेडिट रेफरेंस या क्रेडिट रिकॉर्ड। क्लियर होगी बात? अब दोबारा सुन लें। एसेट बढ़ रहे हूं तो लेफ्ट साइड पर लिखना है, हम कहेंगे एसेट डेबिट कर दो। अकाउंटेंट क्या बोलते हैं? एसेट डेबिट कर दो। अब एक आम बंदा है जिसने अकाउंटिंग नहीं पढ़ी, वो कहेगा ये क्या कह रहा है। लेकिन अगर कोई अकाउंटिंग पढ़ने वाला बंदा है, उसका मतलब वो समझ जाएगा कि हम उसके एसेट्स बढ़ा दो, एसेट बढ़ गए हैं, एसेट डेबिट हो रहे हैं, इसका मतलब एसेट बढ़ रहे हैं, आप एसेट खरीद रहे हो। कौन से एसेट? जो लिस्ट लिखी हुई है, जो लिस्ट एसेट की हम लिस्ट लिखकर आए हैं, अगर उनमें इंक्रीज होगा बिजनेस के अंदर तो उस एसेट को डेबिट कर देंगे, और अगर उस एसेट में डिक्रीज होगा तो एसेट्स को क्रेडिट कर देंगे। दैट इज रूल्स ऑफ अकाउंटिंग या रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। मैंने कहा ना दूसरा नाम मैं बाद में बताऊंगा, अब लिख लो दूसरा नाम। रूल्स ऑफ अकाउंटिंग का दूसरा नाम होता है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। लिख लो ये बात, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। लिख लिया या अभी लिख रहे हो? जी मेरे भाई, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। चले जी फिर आगे पढ़ते हैं, आगे शुरू करते हैं। जी जनाब। करें स्टार्ट?
रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। या अब एक बात दोबारा सुन लें, एसेट्स इंक्रीज तो एसेट डेबिट, एसेट डिक्रीज तो एसेट क्रेडिट। एसेट इंक्रीज तो एसेट डेबिट, एसेट डिक्रीज तो एसेट क्रेडिट। ये बात मैंने कर दी एसेट्स के बारे में। अब आ जाओ एक्सपेंसेस के बारे में। एक्सपेंसेस का भी रिकॉर्ड तो आपने नोटबुक में करना है। एसेट्स का भी उसी तरह से जो रिकॉर्ड होता है, बिल्कुल दो हिस्से होते हैं। अब मैं लेफ्ट साइड या राइट साइड की बात नहीं करूंगा, अब मैं कहूंगा बात डेबिट साइड और क्रेडिट की। किसी ने डेबिट की डेफिनेशन लिखनी है तो लिख दो, लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट। अकाउंटिंग में इसकी डेफिनेशन है लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट। और अगर किसी ने क्रेडिट की डेफिनेशन लिखनी है तो राइट साइड ऑफ द अकाउंट, बस। लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट और राइट साइड ऑफ द अकाउंट। डन होगी बात। डेबिट साइड को लेफ्ट साइड कहते हैं, क्रेडिट साइड को राइट साइड कहते हैं। अब एसेट बढ़ेगा तो डेबिट साइड पर लिखेंगे, एसेट कम होगा तो क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। अगर एक्सपेंसेस इनकर्ड होंगे, एक्सपेंसेस इनकर्ड होंगे तो डेबिट साइड पर लिखेंगे। बिजली का बिल आ गया, डेबिट साइड पर लिख दो। सैलरी हो गई, डेबिट साइड पर लिख दो। वेजेस डेबिट साइड पर लिख दो। स्टेशनरी खरीदी, डेबिट साइड पर लिख दो। मतलब अगर आपका खर्चा हो रहा है, इसका मतलब है आपका खर्चा बढ़ रहा है, तो आप डेबिट साइड पर लिखोगे। तो एक्सपेंसेस भी डेबिट होते हैं बढ़ जाएं तो, और अगर क्रेडिट होते हैं अगर इन केस इंक्रीज हो तो। डिक्रीज तो वैसे होते नहीं है। एक्सपेंसेस अगर हमारे डिक्रीज हो रहे हों तो हम क्रेडिट साइड पर लिखते हैं। रूल में ये बात है 99% एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, 1% एक्सेप्शंस हैं जब हमें अपने एक्सपेंसेस क्रेडिट भी करने पड़ते हैं। वो जब क्वेश्चन आएगा तो तब हम करेंगे। तो फिलहाल डेबिट क्रेडिट है क्या, लिखने का एक तरीका कि अगर एक्सपेंसेस, मैं कहता हूं जी बिल डेबिट कर दो, अकाउंटिंग वाले बंदा समझ जाएगा कि इनका बिजली का बिल आ गया। मैं कहता हूं सैलरी डेबिट कर दो, तो वो समझ जाएगा कि सैलरी डेबिट होने का मतलब है कि इन्होंने सैलरी पे करनी है। रेंट डेबिट कर दो तो इसका मतलब है रेंट का खर्चा हो गया है। तो ये अकाउंटिंग वाले एक दूसरे को अपनी लैंग्वेज में ये बातें करते हैं। तो अब दो बातें हमने की। एक हमने बात की मेरे भाई के एसेट अगर इंक्रीज हो तो डेबिट, एक्सपेंस भी इंक्रीज हो तो डेबिट। एसेट कम हो तो क्रेडिट साइड पर लिखेंगे, और अगर यानी एक्सपेंस भी हमारा जिंदगी में अगर कभी कम हुआ 1% जो चांस है, तब एक्सपेंस भी क्रेडिट करेंगे। अभी आप लोगों को सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि एसेट डेबिट के सिचुएशन में होता है, एसेट क्रेडिट के सिचुएशन में होता है। मतलब लेफ्ट साइड पर किस सिचुएशन में लिखते हैं और राइट साइड पर लिखना कब लिखते हैं, किस सिचुएशन में लिखते हैं। दो हेड हो गए हमारे, तीसरा हेड है इनकम। इनकम का जो रिकॉर्ड होगा मेरे भाई, उसके भी दो हिस्से, ये डेबिट हिस्सा, डेबिट साइड, और ये क्रेडिट साइड। अब ये काम उठा कर देगा, वो कहता है अगर आपकी इनकम, कोई भी इनकम इंक्रीज हो तो आप क्रेडिट साइड पर लिखना। ये एक तरीका कार है, बस लिखने का एक स्टाइल है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये अकाउंटिंग में एक रूल बन गया है, तो अब हमने इसको फॉलो करना है बस। तो कहता है कि जैसे एक्सपेंसेस डेबिट साइड पर लिखते हैं, तो इनकम अगर हो तो वो कहता है जी उसको क्रेडिट साइड पर लिखना अगर इंक्रीज हो तो। और अगर जब वैसे इनकम डिक्रीज होती नहीं है, लेकिन अगर 1% इनकम डिक्रीज हो जाए तो इनकम को क्रेडिट साइड पर डेबिट साइड पर लिखते हैं। आपने क्या याद करना है, सेल की सेल क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीव किया डिस्काउंट क्रेडिट।
कमीशन रिसीव किया, कमीशन क्रेडिट, मतलब डिविडेंड रिसीव किया, डिविडेंड क्रेडिट। हमने अब बोलना ऐसे है, मैं कहूँ ना डिविडेंड क्रेडिट कर दो, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि डिविडेंड इंक्रीज हो रहा है, हमारी इनकम हो रही है। ओके होगी बात। अगर किसी इनकम का नाम लेकर मैं डेबिट कर दूं उसको, तो आपको समझ आना चाहिए कि अब हमारी इनकम कम हो गई है। ठीक हो गया जनाब। उसके बाद हम चलते हैं लायबिलिटी साइड पे। अब लायबिलिटी की लिस्ट में आती क्या क्या चीजें हैं भला, याद है? लोन, अकाउंट पेएबल, अक्रूड एक्सपेंसेस। जी जी मेरे भाई, लायबिलिटी में कौन कौन सी चीजें आती हैं? लायबिलिटी में लोन वगैरह। अब इसका अगर मैं रिकॉर्ड बनाऊं तो अगर वो लायबिलिटी की कोई भी चीज इंक्रीज होगी तो अकाउंटिंग वाले कौन सा लफ्ज बोलेंगे कि वो लोन क्रेडिट कर रहे हैं। किसी का लोन क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब है वो लोन ले रहा है। किसी के क्रेडिटर्स क्रेडिट हो रहे हैं, वो उधार पे चीजें खरीद रहा है। और अगर लायबिलिटी हमारी डिक्रीज होगी तो हम किस साइड पर लिखेंगे? डेबिट साइड पर। ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। लेफ्ट साइड अकाउंट की डेबिट साइड होती है, राइट साइड अकाउंटिंग की क्रेडिट साइड होती है। अब मैं कहता हूं, आपने उधार पे चीजें खरीदी, हमारी लायबिलिटी बढ़ी या कम हुई? आपने उधार पे चीजें खरीदी तो हमारी लायबिलिटी ज्यादा हो गई, तो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। और अगर आपने जिससे उधार पे चीजें खरीदी थी या जिससे लोन लिया था उसको पैसे पे कर दिए वापस, उसको आपने पैसे वापस कर दिए, तो डिक्रीज। और डिक्रीज होगी तो लायबिलिटी डेबिट, डिक्रीज होगी तो लायबिलिटी डेबिट, इंक्रीज होगी तो लायबिलिटी क्रेडिट। ओके होगी बात। एंड लास्ट हेड हमारा आ गया कैपिटल। कैपिटल के भी दो साइड होती हैं, एक डेबिट साइड लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट और एक क्रेडिट साइड राइट साइड ऑफ द अकाउंट। लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट एंड राइट साइड ऑफ द अकाउंट। डन होगी बात। अगर कैपिटल बढ़ेगा मतलब इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इंक्रीज होगी तो क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और अगर कैपिटल कम होगा तो डेबिट करेंगे। अगर मेरा कैपिटल डिक्रीज होगा, कैपिटल मेरा डिक्रीज होगा तो मैं क्रेडिट कर दूंगा। इंक्रीज होगा तो क्रेडिट और डिक्रीज होगा तो डेबिट। किसी ने गौर फरमाया, 5 अकाउंट्स हमने पढ़े हैं, 5 अकाउंट्स। किसी ने गौर फरमाया एक्चुअल में मेजर 2 कैटेगरीज हैं, मेजर 2 कैटेगरीज हैं। एक, जरा आप गौर फरमाना, एक कैटेगरी में आ जाता है एसेट्स और एक्सपेंसेस। इनको इकट्ठा क्यों किया? अगर जरा गौर फरमाओ, क्योंकि अगर ये दोनों इंक्रीज होते हैं तो डेबिट साइड पर लिखे जाते हैं और अगर डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट साइड पर लिखे जाते हैं। अब गौर फरमा लो, एसेट्स और एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज हो रहे हूं तो लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट लिखे जाते हैं और अगर डिक्रीज हो तो राइट साइड ऑफ द अकाउंट लिखे जाते हैं, मतलब डेबिट और क्रेडिट। इसके अलावा 3 बाकी कौन से हैं? इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल। अगर आप इनको गौर से देखो, अपने अकाउंट्स को जरा ध्यान दो, इन तीनों की नेचर सेम है। अगर ये इंक्रीज हो रहे हैं तो राइट साइड ऑफ द अकाउंट पे जा रहे हैं
और अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट जा रहे हैं। अपन किसी ने ये बात गौर से देखी? किसी शख्स ने ये बात गौर से देखी? चले जी, अब आप हमारा जो जी बन गया सर। मेन रूल जो बन गया वो यही है, एसेट्स और एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तो डेबिट, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट। इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट, डिक्रीज होंगे तो डेबिट। राइट? इसको हम कहते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट या रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट या रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। आप लोगों ने कल से यही करना है कि एक दफा दोबारा सारे हेड्स के नाम, एसेट्स की लिस्ट में क्या क्या आता है, एक्सपेंस, कैपिटल, लायबिलिटी की लिस्ट में आते क्या क्या नाम है, और इन रूल्स को दोहरा के आना है। कल से इंशाल्लाह हमारी 1.5 आवर की क्लास हुआ करेगी और उसमें कल मैंने आपको सिखाना है कि किस फॉर्मेट के तहत डेबिट और क्रेडिट को लिखा जाता है। ठीक है? तो अब हमारी अकाउंटिंग समझो स्टार्ट आज से हो चुकी है। आज के बाद कोई एक दिन का लेक्चर मिस करेगा तो वो ढेर सारा नुकसान उठाएगा। इसलिए आज के बाद किसी ने भी कोई बोंगी शोंगी नहीं मारनी। ठीक है मेरे भाई? ओके जी, अल्लाह हाफिज।